हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएस ट्यूशन क्लासेस। आप सभी को बीएस ट्यूशन क्लासेस में स्वागत करता हूँ। तो आज कराने वाले हैं, देखिए यहाँ पर लिखा है वॉइस सेंस। तो वॉइस सेंस जिस स्टूडेंट्स का तकलीफ है वॉइस सेंस में आसान भाषा में आप लोगों को समझाऊंगा फॉर्मूला के साथ कि कैसे एक्टिव फॉर्मूला को पैसिव बनाया जाता है, ठीक है, और पैसिव को कैसे एक्टिव बनाया जाता है विथ फॉर्मूला आपको समझाऊंगा। एकदम इजी लगेगा। क्लास 10 एंड 12 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होता है ये वाला वीडियो, ठीक है। तो चलिए क्या लिखा है यहाँ पर, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट करूंगा, उसके बाद कॉन्टिन्यूअस टेंस, उसके बाद परफेक्ट टेंस, ऐसे लाइन बाय लाइन करता चला जाऊंगा ताकि आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो लास्ट तक बने रहे ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देने वाला हूँ। तो शुरू करने से पहले मैं चाहूंगा आप लोग बीएस ट्यूशन क्लासेस को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने प्रियजन के साथ ये वीडियो को बिल्कुल शेयर करें। तो चलिए, सबसे पहले आपको जानना है ये वाला पोर्शन, ठीक है। ये वाला पोर्शन ये होता है एक्टिव वाला पोर्शन, ये है पैसिव वाला पोर्शन। मतलब क्या, अगर एक्टिव में आय रहेगा तो पैसिव में वो क्या बन जाएगा, पैसिव में मी बन जाता है, वी आज बन जाता है, यू ही रहता है, शी हार हो जाता है, ही हिम दे them, who by whom, not only who but every WH families, ठीक है। WH क्वेश्चन जो होता है what, when, why, who, how, हर एक WH में क्या लगता है, पैसिव में जाके by लग जाता है, by whom, by what, by when, ठीक है। तो ये याद रखना आप लोग, इसको हमेशा लगाना ही लगाना है, ठीक है। तो चलो यहाँ पर नजर डालिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट। आपको तो फॉर्मूला पता ही है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला ये है सब्जेक्ट वर्ब वन ऑब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब वन ऑब्जेक्ट, ठीक है। आपको कॉन्टिन्यूअस का भी पता होगा। मतलब आपको अगर टेंस का फॉर्मूला पता है मतलब आपको 50% वॉइस आ गया है, ठीक है। आपको अगर टेंस का फॉर्मूला आता है तो वॉइस का टेंशन मत लीजिए, वॉइस आपको आसानी से आ जाएगा, ठीक है। अगर नहीं आता तो मैं तो हूँ, ठीक है, बीएस ट्यूशन क्लास लेके आया हूँ, तो सब्सक्राइब करके जाना ऐसे ऐसे वीडियो के लिए। तो देखो ये फॉर्मूला जो है सब्जेक्ट वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, यही है एक्टिव वॉइस, ठीक है। ये जो है फॉर्मूला, इसको ही हम एक्टिव वॉइस बोलते हैं। बस इसको आपको पैसिव बनाना है। आपको बताऊंगा कि ये एक्टिव वॉइस का जो फॉर्मूला है इसको पैसिव में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। देखिए, सबसे पहले तो आपको पता है कि ऑब्जेक्ट जो है वो सामने आ जाएगा और सब्जेक्ट जो है वो पीछे आ जाता है, ओके। तो ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लाता हूं, उसके बाद जो कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, बस एक्स्ट्रा क्या लगेगा, इज एम आर, एक्स्ट्रा क्या लगा, इज एम आर लगा, ठीक है। उसके बाद ये जो वर्ब वन है, हमेशा याद रखना कि वर्ब वन हो या फिर वर्ब टू हो, हमेशा पैसिव में जाके थ्री ही होता है, ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल ही होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, वर्ब वन है तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, वर्ब थ्री लिखा, पास्ट पार्टिसिपल। अगर गो है तो क्या बन जाता है, गॉन हो जाएगा, ठीक है। अगर डू है तो क्या बन जाता है, डन हो जाएगा। प्ले है तो प्लेड बन जाता है, ठीक है। तो इसके बाद क्या लगेगा, बाय, और सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट लास्ट में जाके यहाँ पर लग जाता है। तो ये हो गया। देखिए फॉर्मूला कितना आसान है, फॉर्मूला को क्रिएट करना, ठीक है। फॉर्मूला को क्रिएट करना एकदम हो गया है आसान। तो ये रहा फॉर्मूला आपका, इसको देख देख के बस आपको करना है, याद रखिएगा, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो अभी क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चंस करेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। इजी क्वेश्चंस दूंगा, ठीक। उसके बाद धीरे धीरे क्रिटिकल लाऊंगा क्वेश्चंस, ताकि अगर आप क्लास 12 में हो आपका भी सॉल्व हो जाएगा, क्लास 10 में हो तो आपका भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो चलो, ही राइट्स ए लेटर। तो यहाँ पर हमारा क्या लगाना है, ये सब्जेक्ट तो हो गया ही, वर्ब हो गया ये वाला, और ऑब्जेक्ट हो गया ए लेटर, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को पहले लाना है। ऑब्जेक्ट क्या है, ये लेटर है, ये वाला ऑब्जेक्ट, तो इसको पहले लाना है। ए लेटर हो गया, ए लेटर ऑब्जेक्ट को पहले लाया, ठीक है। उसके बाद
इज एम आर। इज एम आर कब बिठेगा, इसका वीडियो ऑलरेडी बना के रखा है। देखिए एम किसके साथ लगता है, आप सभी को पता है, आई के साथ लगता है। इज किसके साथ लगता है, सिंगुलर नाउन के साथ लगता है। सिंगुलर नाउन जैसे कि ही इज, शी इज, इट इज, दिस इज, ये मदर इज, फादर इज, ठीक है। और आर किसके साथ लगता है, प्लूरल नाउन के साथ लगता है, जैसे कि दे आर, ठीक है, डॉग्स आर, देज आर, दोज आर, ठीक है। तो बस याद रखना। और यहाँ पर क्या लिखा है, ए लेटर। ए लेटर सिंगुलर है या फिर प्लूरल है, सिंगुलर है, यस ए लेटर, क्योंकि एक लेटर के बारे में बोला। तो देखिए ऑब्जेक्ट हो गया ए लेटर, उसके बाद इनमें से क्या लेंगे हम, इज लेंगे, हो गया इज। उसके बाद भार्ब 3 लगाना है। हमारा भार्ब क्या है, राइट, भार्ब है राइट, उसका 3 क्या बन जाएगा, भार्ब 1 होता है राइट, भार्ब 2 होता है रूट, और भार्ब 3 हो जाता है रिटन। मतलब हमें क्या लगाना है यहाँ पर, रिटन लगाना है। तो रिटन हो गया। उसके बाद बाय लगाना है, ओके बाय लगाओ। उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है। तो सब्जेक्ट क्या था हमारा, सब्जेक्ट था ही, तो वहां पर बन जाएगा ही का बन जाता है हिम, ठीक है। तो यहाँ पर हिम लगा दो। तो ये हो गया आपका कॉम्प्लीट, ठीक है। लेटर इज रिटन बाय हिम, वेरी गुड, ओके। चलो नेक्स्ट वाला करते हैं। आई प्ले क्रिकेट। आई प्ले क्रिकेट आसान सा है, फिर भी कराता हूं। क्रिकेट हो गया ऑब्जेक्ट, ये आगे आ जाएगा। सबसे पहले इसको समझो कि सेंटेंस किसमें है। बहुत सारा स्टूडेंट्स है एग्जाम में बैठते हैं, उसके बाद याद करके तो जाता है, बाकी जाके एग्जाम में बैठने के बाद क्या समझ में नहीं आता कि टेंस कौन सा है। जो सेंटेंस वो पढ़ रहा है बॉयज वाला, वो कौन सा वॉइस में है, पैसिव में है या फिर एक्टिव में है, ये पता नहीं चलता। उसके बाद जो टेंस है वो प्रेजेंट इंडिफिनिट में है या फिर पास्ट इंडिफिनिट में है, पता नहीं चलता। तो आपको पता लगाना है टेंस कौन सा है। ऊपर वाला तो पता चले गया, अभी ये वाला देखो कैसे पता लगेगा। प्ले, प्ले क्या है, ईडी तो नहीं लगा, प्लेड तो नहीं लगा, सिर्फ प्ले है, मतलब भार्ब 1 है। भार्ब 1 का मतलब प्रेजेंट इंडिफिनिट, ठीक है। और पैसिव एक्टिव कैसे पता चलेगा, पैसिव तभी जाके पता चलेगा अगर उसमें इज एम आर होगा, नहीं तो बाय होगा, नहीं तो भार्ब 3 होगा, तब पता चलेगा कि वो पैसिव है। और यहाँ पर कुछ भी नहीं है, मतलब ये प्रेजेंट इंडिफिनिट ही है और एक्टिव है, तो इसको पैसिव बनाओ। क्रिकेट को आगे लाओ, क्रिकेट। उसके बाद जो कि क्रिकेट सिंगुलर फॉर्म है तो उसके साथ क्या लगेगा, इज लगेगा, क्रिकेट इज। उसके बाद भार्ब 3, भार्ब है प्ले है भार्ब 1, तो इसका 3 क्या बन जाता है, प्लेड, क्या बन जाता है, प्लेड, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या है, बाय है, बाय को लगाओ। और सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में क्या था हमारा, आई था, याद करो, कॉर्नर में जाओ, क्या लिखा है यहाँ पर, आई। आई क्या बन जाता है, मे, ओके। क्या लगाना है अभी यहाँ पर, मे, ठीक है। तो देखो क्रिकेट इज प्लेड बाय मे, ये हो गया इसका आंसर। तो अभी ये वाला आपका होमवर्क है, बहुत सारा एक एक हर क्वेश्चन में, हर एक टेंस में आपको एक एक क्वेश्चन देके चला जाऊंगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे ये वाला, ठीक है। तो चलिए ये वाला है आपका होमवर्क। अभी नेक्स्ट वाला पोर्शन क्या है, नेक्स्ट वाला हम डायरेक्टली कॉन्टिन्यूअस में नहीं जाएंगे, पास्ट इंडिफिनिट में जाएंगे, क्योंकि इंडिफिनिट वाला पोर्शन पहले करेंगे। प्रेजेंट इंडिफिनिट, पास्ट इंडिफिनिट, फ्यूचर इंडिफिनिट, उसके बाद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, तब जाके आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अभी क्या प्रेजेंट इंडिफिनिट, बस सेम टू सेम ही फॉर्मूला है। उसमें क्या था, भार्ब 1 था, इसमें क्या है, भार्ब 2 है, ठीक है, पास्ट है। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है, इसको ही आपको क्या बनाना है, पैसिव में बनाना है। चलिए पूरा का पूरा तो आपको पता ही है वो वाला पोर्शन। अभी चलिए इसको पैसिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट को आगे लाइए, ऑब्जेक्ट को आगे लाया। हमारा प्रेजेंट इंडिफिनिट में क्या था, अभी कराया आपको, इज एम आर था, एक्स्ट्रा लगाया था ना, है ना। तो यहाँ पर भी सेम टू सेम है, बस इज एम आर प्रेजेंट के लिए होता है
और पास्ट के लिए होता है वाज वेयर। क्या लगाना है आपको यहाँ पर, वाज ऑब्लिक वेयर, ये एक्स्ट्रा लगाना होता है, ठीक है। उसके बाद V2 क्या बन जाता है, V3 पास्ट पार्टिसिपल बन जाता है। उसके बाद बाय लगाओ और ये जो सब्जेक्ट है वो पीछे ले जाओ। देख लीजिए फॉर्मूला आसान है ना, पहले जैसा ही है। यहाँ पर इज एम आर था, बस यहाँ पर क्या लगा दिया, वाज वेयर लगा दिया। सिंपल सा फंडा है, ठीक है। तो चलो करते हैं ये वाला क्वेश्चंस। माई सिस्टर रोट दिस पोएम, माई सिस्टर रोट दिस पोएम। आपको कैसे पता चलेगा कि ये पास्ट इंडिफिनिट क्वेश्चन है, बस यहां से पता चलेगा। रूट लिखा हुआ है और रूट क्या है, भार्ब टू है, सेकेंड फॉर्म ऑफ भार्ब होता है, ठीक है। तो चलिए आपको दिखा देता हूं, ये सब्जेक्ट होता है, ये भार्ब होता है और ये ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को आगे लाना है, जैसे कि ऑब्जेक्ट को आगे लाओ, दिस पोएम ना, दिस पोएम, ठीक है। उसके बाद वाज वेयर कब लगाना है, इसके ऊपर भी हाल ही में मैंने वीडियो बना के रखा है, ठीक है, छोटा सा 5 मिनट वाला वीडियो। वाज वेयर कब लगता है, वाज लगता है सिंगुलर नाउन के साथ, वेयर लगता है प्लूरल नाउन के साथ। जैसे कि इज एम आर था, इज सिंगुलर नाउन, आर प्लूरल नाउन, सेम टू सेम ही है। वाज सिंगुलर नाउन के साथ, जैसे कि ही वाज, शी वाज, ठीक है। वेयर कब लगता है, प्लूरल नाउन, जैसे कि यू लगा दो, यू वेयर, दे वेयर, दोज वेयर, समझ में आ गया, प्लूरल। डॉग्स वेयर, ठीक है, वीडियोस वेयर, ठीक है, ओके। तो चलो ये तो ऑब्जेक्ट आ गया, दिस पोएम। उसके बाद फॉर्मूला के हिसाब से वाज वेयर कौन सा लगाना है भाई, दिस पोएम, एक पोएम के बारे में बताए, वन पोएम है ना, दिस पोएम, तो सिंगुलर हुआ तो वाज लगेगा, ठीक है, वाज लगा। उसके बाद भार्ब 3 हमारा, यहाँ पर भार्ब 2 है रूट, इसका भार्ब 3 क्या बन जाता है, रिटर्न बन जाता है, करेक्ट। इसका भार्ब 3 बन जाता है रिटर्न। और उसके बाद बाय लगाना है और सब्जेक्ट में क्या था, माय सिस्टर था, वहां पर माय सिस्टर ही लगा दो, नो चांस, ठीक है, हो गया ना। दिस पोएम वाज रिटन बाय माय सिस्टर, समझ में आ गया। नेक्स्ट वाला करते हैं। दे आस्क्ड द बॉय मेनी क्वेश्चंस, ठीक है, थोड़ा सा लंबा होते जा रहा है, धीरे धीरे लंबा होते जा रहा है, क्योंकि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगर थोड़ा समय समझ में आ गया होगा ना, तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे होगा, क्योंकि कुछ ना कुछ आप लोगों को सिखा के पा रहा हूं मुझे, ठीक है, ओके। दे आस्क्ड, सबसे पहले बताओ, जो कि आप लोगों को पता ही है कि पास्ट इंडिफिनिट करा रहा हूं, लेकिन आपको कैसे पता चला कि ये पास्ट इंडिफिनिट है, बार बार ये क्यों दोहरा रहा हो, पता है क्यों, क्योंकि एग्जाम में जाके दिमाग हिल जाता है, भूल जाता है कि कौन सा क्या है सेंटेंस, पैसिव में है, एक्टिव में है, कौन सा कैसे है, ठीक है। तो चलो यहाँ पर आपको ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है क्या, वाज वेयर नहीं है ना, मतलब ये पैसिव नहीं है, ठीक है। बस आस्क्ड है, मतलब V2 है, भार्ब 2 है, सेकंड फॉर्म ऑफ भार्ब है, मतलब पास्ट इंडिफिनिट है और एक्टिव में है, ठीक है। इसको भी पैसिव में बनाओ। सबसे पहले तो देखिए, आप लोग देख लीजिए, सब्जेक्ट के लिए दे, भार्ब 2 के लिए आस्क्ड और ऑब्जेक्ट के लिए द बॉय, मतलब ये वाला एक्स्ट्रा पोर्शन जैसा है वैसा रख दो, ठीक है। बस इसको ही चेंज करो, जैसे कि जितना सारा फॉर्मूला है, जितना सा उतना सा ही चेंज करो, ठीक है ना, ओके। तो बस इतना सा चेंज करो और बाकी जैसा है वैसे रख दो, आंसर परफेक्ट हो जाएगा आपका। देखो, द बॉय, ऑब्जेक्ट को आगे लाओ, द बॉय, उसके बाद फॉर्मूला के हिसाब से वाज वेयर, एक ही लड़का बॉय, तो वाज हो जाएगा, ठीक है। द बॉय वाज, उसके बाद भार्ब 3 क्या बन जाता है, भार्ब 3 था हमारा आस्क्ड, तो यहाँ पर आस्क्ड हो जाता है भार्ब 3। उसके बाद बाय लगाना है, बाय लगाओ। उसके बाद सब्जेक्ट में क्या था, दे था,
मैंने क्या बताया था कि दे होगा तो देम बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देम लिख दो, और लास्ट में ये तो हो गया हमारा, और क्या था, मेनी क्वेश्चंस था, बस यहाँ पर मेनी क्वेश्चंस लगा दो, ठीक है, मेनी क्वेश्चंस, ठीक है। द बॉय वाज आस्क्ड बाय देम मेनी क्वेश्चंस, ठीक है। और ये वाला हो गया, ये रहा हमारा इंट्रोगेटिव। देखो इंट्रोगेटिव तो आता ही रहता है, मैंने पहले वाला में नहीं बोला, लेकिन एक ही है, आप अगर एक सीख जाओगे तो दूसरा भी कर पाओगे, ठीक है। Who wrote the रामायण, ये आपको कैसे पता चला कि ये पास्ट इंडिफिनिट है, बस इसको रूट लिखा हुआ है, ये एक्टिव में है, पैसिव में नहीं है। पैसिव में कब पता चलेगा कि पैसिव में है, अगर वाज वेयर लगाता, वाज वेयर लगता और बाय लगता, ठीक है। तो चलो इसको करते हैं, क्वेश्चंस दूंगा, ठीक है। हु रूट, हु होगा तो क्या होगा, मैंने क्या बताया था आपको, इस तरह देखिए, लगता है कि क्रिटिकल जैसा लगता है, लेकिन क्रिटिकल नहीं है, एकदम इजी है, ठीक है। तो हु का क्या होगा, मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि WH अगर फैमिली होगा, WH क्वेश्चन होगा, तो वहां पर बाय हुम हो जाएगा, जैसे कि हु हो गया तो हुम हो जाएगा, व्हाट अगर होगा तो बाय व्हाट होगा, ठीक है। तो ये रहा हमारा सब्जेक्ट, यही है, हु रूट द रामायण, रामायण को किसने लिखा है, किसने लिखा था, है ना। तो ये यहीं पर ही रहेगा। WH अगर क्वेश्चन से शुरू होता है बॉयज, तो वो क्वेश्चन ही रहता है, ठीक है। तो हु है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए बाय हुम हो जाएगा, तो यहाँ पर बाय हुम लगाओ, ठीक है, बाय हुम लगाया। उसके बाद फॉर्मूला के हिसाब से तो हमारा ये देखिए, यहाँ पर ये वाला तो हो गया। उसके बाद क्वेश्चन क्या था कि ऑब्जेक्ट को पहले लाना है, ऑब्जेक्ट को लाएंगे, लेकिन एक क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन में हमेशा हम क्या लगाएंगे, ये जो है वाज वेयर, ये पहले आपको बिठाना पड़ेगा बाय होम के साथ, जो कि हमारा जो नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट जो है द रामायण, ये सिंगुलर है या फिर प्लूरल है, ऑब्वियसली सिंगुलर है, ठीक है। तो इसीलिए क्या लगाएंगे, हम वाज लगाएंगे यहाँ पर, बाय होम वाज। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, रामायण लगाओ, द रामायण, बाय होम वाज द रामायण। उसके बाद हमारा क्या है, भारत 3 है, तो भारत 3 लगाओ, क्या है, रूट है, क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा, देखिए बाय होम वाज द रामायण रिटर्न, ये हो गया आपका परफेक्ट आंसर। और लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क, ठीक है, क्वेश्चन मार्क आपको बिठाना है, अगर नहीं बिठाएंगे तो नंबर कटेगा आपका, ठीक है। तो ये रहा इंफॉर्मेशन पास्ट इंडेफिनिट का, इसका क्वेश्चन आंसर देने वाला हो लास्ट में, मिक्स क्वेश्चन आंसर, ठीक है। तो चलो अभी बढ़ते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट की तरफ। यहाँ पर देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट का ये रहा हमारा एक्टिव का फॉर्मूला, जो कि हम फ्यूचर इंडेफिनिट का नॉर्मल फॉर्मूला ही जानते हैं, तो उसी को हम एक्टिव के हिसाब से भी जानते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट शेल विल प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये रहा हमारा एक्टिव का फॉर्मूला। इसको पैसिव में कैसे कन्वर्ट करें, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट को आगे लाइए, शेल विल रहेगा, उसके साथ आपको बस एक चीज ऐड करना है एक्स्ट्रा, याद रखिएगा, बी को एक्स्ट्रा लगाना है, ठीक है, यहाँ पर जैसे कि शेल बी विल बी, ठीक है। उसके बाद वर्ब 1 है, यहाँ पर वर्ब 3 लगाना है, बाय प्लस सब्जेक्ट। तो ये रहा आपका फॉर्मूला पैसिव का, ठीक है। तो इसको इस्तेमाल करेंगे हम क्वेश्चंस में, कि कैसे तरीका का क्वेश्चन आते हैं और कैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं। और एक बात याद रखिएगा, ये जो बी लगता है सिर्फ और सिर्फ शेल विल में ही नहीं लगता, सिर्फ इन दोनों में नहीं। शेल और विल क्या है, ये हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है, ठीक है, ऑक्सिलरी है, मॉडल ऑक्सिलरी है। तो ऑक्सिलरी के साथ हमेशा बी एक्स्ट्रा होता है, जैसे कि ऊपर देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, मे, कैन, कुड, वुड, माइट, जितना सारा है ऑक्सिलरी, उनके साथ हम क्या लगाएंगे, बी लगाएंगे, जैसे कि मे बी, कैन बी, कुड बी, वुड बी, माइट बी, ठीक है। तो मैंने एक सेंटेंस में ऐसा भी दे दिया, विल के साथ इंस्टेड ऑफ विल आई हैव रिटन
कैन। ओके, तो इसको मैं बताऊंगा। तो चलो यहाँ पर कर लेते हैं, आई शेल गो टू मार्केट। ठीक है, तो मार्केट को यहाँ पर लाओ, मार्केट, और मार्केट के साथ हम क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे। ठीक है, मार्केट विल। देखिए कोई कोई बोलते हैं, स्टूडेंट बोलते हैं सर शेल कहाँ पर लगाए, विल कहाँ पर लगाओ। दो डिफरेंस है। बेसिकली हम आई और विल के साथ, आई एंड वी के साथ हमेशा हम शेल लगाते हैं, आप सभी को पता है, और विल हम बाकी सब के साथ लगा सकते हैं। और भी एक डिफरेंस क्या है कि शेल हम कब लगाएंगे, शेल लगाएंगे जब चांस एकदम कम हो तब हम शेल लगाएंगे, और जब चांस ज़्यादा हो, कॉन्फर्म हो, तब हम विल लगाते हैं। ठीक है, तो चलो यहाँ पर मार्केट विल, विल के साथ क्या है, देखिए ऑब्जेक्ट में मार्केट लगाया, यहाँ से विल लगाया, यहाँ पर बी है, उसके बाद वर्ब 3 है, वर्ब क्या है, गो टू है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, वर्ब 3 गॉन टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गॉन टू। ठीक है, उसके बाद क्या है, बाय है, बाय लगा, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या था, आई था, आई हो गया तो क्या हो जाएगा, मी बन जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, मार्केट विल बी गॉन टू बाय मे। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर मैंने विल नहीं लगाया, शेल नहीं लगाया, क्या लगाया, दूसरा एक ऑक्सिलरी लिया, कैन, तो कैन बी हो जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमारा क्या, राम कैन डू, यहाँ पर भार ये रहा सब्जेक्ट, और ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को आगे लाओ, द वर्क, उसके बाद फॉर्मूला के हिसाब से क्या होगा, कैन है ना, मतलब शेल विल के जगह पर हमने कैन लिया तो कैन भी हो जाएगा। ओके, शेल विल भी था तो यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, कैन बी। ठीक है, उसके बाद वर्ब 3, वर्ब क्या है, डू, डू क्या बन जाएगा, डन हो जाएगा। ओके, क्या होगा देखो, द वर्क कैन बी डन। उसके बाद यहाँ पर बाय है, बाय सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में क्या है आपका, राम। ठीक है, राम है ना, वहां पर राम लिख दो। द वर्क कैन बी डन बाय राम, राम कैन डू द वर्क, द वर्क कैन बी डन बाय राम। ठीक है, अभी लास्ट वन देखिए, दे विल प्ले फुटबॉल, दे विल प्ले फुटबॉल, बस इसको इजीली करिए, फुटबॉल को आगे लाइए, फुटबॉल, उसके बाद फॉर्मूला के हिसाब से विल भी लगा दीजिए, विल बी, उसके बाद वर्ब 3, वर्ब क्या है, प्ले, प्लेड हो जाएगा, प्लेड, उसके बाद बाय है, बाय लगा दो, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या था हमारा, दे था, दे क्या बन जाता है, देम बन जाता है। ये हमारा हो गया क्या, फुटबॉल विल बी प्लेड बाय देम। इतना इजी है। चलिए अभी इसका नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या होगा, नेक्स्ट होगा हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, उसके बाद फ्यूचर, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, उसके बाद फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो चलो अभी करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। सेम टू सेम है, बस कोई फॉर्मूला आपको याद रखना है। क्या है, देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का हम फॉर्मूला क्या जानते हैं, सब्जेक्ट प्लस इजएमआर प्लस वर्ब 1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये रहा नॉर्मल सा फॉर्मूला। बस आपको याद क्या रखना है कि जब पैसिव में कन्वर्ट होगा, एक चीज एक्स्ट्रा लगेगा, वो है बीइंग। हर एक कॉन्टिन्यूअस टेंस में बीइंग एक्स्ट्रा लगता है, याद रखिएगा, बीइंग एक्स्ट्रा लगता है। इज एम आर के बाद बीइंग एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है। ठीक है, तो चलिए इसको फॉर्मूला पैसिव में कन्वर्ट करते हैं। ऑब्जेक्ट को यहाँ पर लाइए, उसके बाद इजएमआर है तो इजएमआर लगाओ, उसके बाद मैंने क्या कहा था, इजएमआर के बाद बीइंग लगाना है, तो बीइंग यहाँ पर ऐड होगा। उसके बाद वर्ब 1 प्लस आईएनजी, जितना ही कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, वर्ब 1 प्लस आईएनजी हो, आपको वर्ब 3 ही लगाना है। ठीक है, क्या लगाएंगे यहाँ पर, वर्ब 3 बाय सब्जेक्ट। तो ये है इसका फॉर्मूला, यही इस्तेमाल आपको करना है। ठीक है, तो चलो इसको अभी सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं, कैसे आपको इस्तेमाल कर पाते हैं। चलो, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है,
इसका मीनिंग समझो ना समझो कोई टेंशन नहीं है, रिजल्ट आराम से निकल जाएगा। ठीक है, चलो। आई एम प्लेइंग क्रिकेट, तो आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट को आगे लाना है। क्रिकेट ऑब्जेक्ट है, क्रिकेट। उसके बाद इज एम आर के साथ बीच में से क्या लगेगा, क्रिकेट जो कि सिंगुलर है तो इज लगेगा, है ना, क्रिकेट इज। उसके बाद बिंग लगाना है ना, बिंग लगाओ, क्रिकेट इज बीइंग। उसके बाद वर्ब 3 प्लेइंग है, प्लेइंग का वर्ब 3 क्या हो जाएगा, प्लेड, प्लेड बन जाएगा। ठीक है, प्लेड। उसके बाद बाय, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, आई है तो बन जाएगा मी। ठीक है, देखिए ये हो गया, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय मी। ठीक है, नेक्स्ट करो अभी, राजेश इज गोइंग टू स्कूल, राजेश इज गोइंग टू स्कूल। तो देखिए ये रहा हमारा सब्जेक्ट, ये रहा इज एम आर का, ये रहा हमारा वर्ब और ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को आगे लाइए, स्कूल। देखिए स्कूल्स नहीं बोला है, स्कूल बोला है, सिंगुलर बोला है। ठीक है, ये तो सिंगुलर नाउन है स्कूल, तो क्या लगेगा, इज एम आर से क्या लगेगा, इज लगेगा। ठीक है, स्कूल इज। उसके बाद बिंग, बिंग का इस्तेमाल करो, स्कूल इज बिंग। उसके बाद वर्ब 3, तो गोइंग है, गो का वर्ब 3 क्या बन जाता है, गन बन जाता है। ओके, गॉन, गोइंग टू था तो गॉन टू लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, उसके बाद क्या है, बाय लिखना पड़ेगा और सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में क्या था हमारा, राजेश, तो आप राजेश लिख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, स्कूल इज बीइंग गॉन बाय, बीइंग गॉन टू बाय राजेश। ठीक है, उसके बाद दे आर कुकिंग राइस, एकदम आसान है, क्या है, राइस को यहाँ पर लाओ, राइस, जो भी राइस हो यहाँ पर आर नहीं लगेगा, इसको हम सिंगुलर फॉर्म के हिसाब से ही पकड़ते हैं। ठीक है, जैसे कि हम बोलते हैं न्यूज, न्यूज क्या है, सिंगुलर नाउन है। जैसे कि जीन्स हम पहनते हैं, जीन्स उसके साथ एस लगता है, वो भी सिंगुलर नाउन ही है। जैसे हम पैंट बोलते हैं, पैंट, पैंट नहीं बोलते, उसके साथ एस लगाते हैं, पैंट्स, वही सिंगुलर नाउन है। ठीक है, वैसे ही राइस के साथ हमेशा हम क्या लगेंगे, इज लगाएंगे, राइस इज। उसके बाद फॉर्मूला के हिसाब से बीइंग लगेगा, बीइंग। उसके बाद वर्ब 3 क्या है, कुकिंग का कुक्ड हो जाता है। ठीक है, कुक्ड। उसके बाद बाय सब्जेक्ट, बाय लिखो यहाँ पर, और सब्जेक्ट में क्या था, दे था तो बन जाता है देम। तो ये हो गया आपका सेंटेंस, राइस इज बीइंग कुक्ड बाय देम। समझ में आ गया आपका, थोड़ा सा साइड देता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट मारना चाहते तो मान लीजिए, लिखना चाहते तो लिख लीजिए, वीडियो को और थोड़ा सा रिवाइंड करके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलो अभी नेक्स्ट करते हैं, इसका नेक्स्ट क्या होगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस करेंगे अभी हम। ठीक है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। चलिए, तो स्टूडेंट्स अभी करने वाले हैं हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस। ए भी सेम टू सेम है, बीइंग एक्स्ट्रा लगेगा, वहां पर एज इज एम आर था। ठीक है, और यहाँ पर आपका लगेगा वाज वेयर, कोई भी एक्स्ट्रा नहीं है यहाँ पर। ठीक है, सेम टू सेम ही है, बस इज एम आर की जगह वाज वेयर लगा है यहाँ पर। तो देखिए इसको हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं पैसिव में। पहले वाला जो दिखाया था मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, वैसे का वैसे हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो चलो ऑब्जेक्ट को आगे लाओ, और यहाँ पर क्या है, वाज वेयर लगाओ। उसके बाद बीइंग एक्स्ट्रा लगेगा। ठीक है, बीइंग को एक्स्ट्रा लगाओ। उसके बाद क्या है, वर्ब 1 प्लस आईएनजी है ना, ये क्या बन जाएगा, पास्ट पार्टिसिपल हो जाएगा, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, मतलब V3 हो जाएगा, बाय लगेगा एक्स्ट्रा और सब्जेक्ट। तो ये हो गया इसका फॉर्मूला। ठीक है, ऑब्जेक्ट वाज वेयर प्लस बीइंग प्लस वर्ब 3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, तो चलो इसका फॉर्मूला इस्तेमाल हम इस क्वेश्चन में करते हैं। क्या है, दे वेयर रिपेयरिंग द कार्स। ठीक है, द कार्स ये है हमारा दे, सब्जेक्ट ये रहा, वाज वेयर ये रहा, वर्ब ये रहा, ऑब्जेक्ट ये रहा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। वेयर और रिपेयरिंग कंटिन्यूअस टेंस है। वेयर
पास्ट फॉर्म को दर्शाता है और रिपेयरिंग आईएनजी कॉन्टिन्यूअस को दर्शाता है। ठीक है, तो ये क्या है, एक्टिव में है। कैसे पता चलेगा, वेयर है और आईएनजी है। अगर पैसिव में होगा तो आईएनजी होगा ही नहीं, पैसिव में होगा तो बिंग लगेगा और ये थर्ड फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलो द कार्स को यहां पर लगाते हैं, द कार्स। ठीक है, ऑब्जेक्ट के लिए द कार्स लगाया, उसके बाद वाज वेयर में से क्या होगा पता है आप लोगों को, मैंने बताया था कि अगर सिंगुलर होता है तो वाज लगेगा, अगर प्लूरल होता है तो वेयर लगेगा। तो द कार से प्लूरल है तो यहाँ पर वेयर का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। ठीक है, द कार्स वेयर, उसके बाद बिंग। ठीक है, बिंग, उसके बाद वर्ब 3 रिपेयरिंग। ये रिपेयर का थर्ड फॉर्म क्या हो जाता है, रिपेयर्ड, सिर्फ ईडी लगाना है। ओके, रिपेयर्ड लिख दिया, द कार्स वेयर बिंग रिपेयर्ड। उसके बाद बाय, उसके सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या था, दे था, तो क्या बन जाएगा, देम बन जाएगा। ओके, तो ये रहा इसका सेंटेंस, द कार्स वेयर बीइंग रिपेयर्ड बाय देम। समझ में आ गया। नेक्स्ट करिए, राजू वाज फ्लाइंग द एरोप्लेन। ठीक है, राजू एरोप्लेन उड़ा रहा था। जो भी हो, मीनिंग समझे ना समझे, फिर भी आपका आंसर आराम से निकल के आ जाएगा। समझ में तो आ रहा है ना। ओके, अगर समझ में आ रहा है तो सब्सक्राइब कर दो, अभी सब्सक्राइब कर दो, नीचे बेल बटन है उसको भी दबा दो। ठीक है, तो किरण सब्जेक्ट, ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट, एरोप्लेन को सामने लाओ, द एरोप्लेन। एक एरोप्लेन के बारे में बताया, सिंगुलर, तो क्या लगेगा, वाज लगेगा। ठीक है, द एरोप्लेन वाज, उसके बाद बिंग लगाओ, उसके बाद क्या लगाना है, वर्ब 3 फ्लाई, फ्लाई, फ्ल्यू, फ्लॉन। वर्ब 3 क्या हो जाता है, फ्लॉन हो जाता है। ओके, यहाँ पर फ्लॉन लगाओ। ठीक है, द एरोप्लेन वाज बीइंग फ्लॉन, उसके बाद बाय सब्जेक्ट, बाय लगाओ, और सब्जेक्ट क्या था, राजू था ना, राजू लगा दो। ठीक है, द एरोप्लेन वाज बीइंग फ्लॉन बाय राजू। ठीक है, ओके, लास्ट वन, आई वाज प्रिपेयरिंग द फूड, आई वाज प्रिपेयरिंग द फूड। देखिए, वाज है, पास्ट फॉर्म पता चल गया, प्रिपेयरिंग है, कॉन्टिन्यूअस, समझ में आ गया, पास्ट कॉन्टिन्यूअस है तो बीइंग एक्स्ट्रा लगेगा। यही है कॉन्सेप्ट, इसी को याद करना है। कॉन्सेप्ट यही है कि वाज है तो पास्ट फॉर्म है, कॉन्टिन्यूअस है तो आईएनजी है तो कॉन्टिन्यूअस है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। अगर पास्ट कॉन्टिन्यूअस होता है तो बीइंग एक्स्ट्रा लगाना है। ठीक है, तो चलो द फूड, ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट, आगे लाओ द फूड। उसके बाद देखिए, द फूड सिंगुलर फॉर्म ही हम उसको पूछते हैं, जैसे कि मैंने अभी अभी बताया, जीन्स हो, पैंट्स हो, न्यूज हो, ये क्या है, सिंगुलर फॉर्म है। तो फूड भी हम सिंगुलर फॉर्म के हिसाब से लेते हैं, तो इसके साथ वाज लगेगा, द फूड वाज। उसके बाद क्या है, फॉर्मूला के हिसाब से बीइंग है तो बीइंग लगाओ। ठीक है ना, बीइंग के साथ क्या है, वर्ब 3 है, और यहाँ पर देखिए प्रिपेयरिंग, प्रिपेयरिंग, प्रिपेयर, प्रिपेयर का पास्ट फॉर्म हो जाता है प्रिपेयर्ड, सिर्फ ईडी लगाना है आपको। ठीक है, हो गया ना, प्रिपेयर्ड हो गया। उसके बाद बाय लगाना है और सब्जेक्ट लिखना है, तो बाय लगाओ, और सब्जेक्ट क्या था, सब्जेक्ट था आई, आई का क्या बन जाता है, मी बन जाता है। ठीक है, द फूड वॉज बीइंग प्रिपेयर्ड बाय मी, बस इतना सा है, समझ में आ गया। बस साइड हो जाता हूँ, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए, अच्छा होगा, लिख के रखिए, नोट्स बना के रखिए। ठीक है, ओके, चलो अभी नेक्स्ट करेंगे, अभी है हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस को पढ़ेंगे। पर क्या है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस लिखा है, और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का फॉर्मूला क्या है, ये रहा, सब्जेक्ट प्लस शेल ऑब्लिक विल प्लस बी प्लस वर्ब 1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये फॉर्मूला है और यही है हमारा एक्टिव। ठीक है, और इसका पैसिव फॉर्मूला कैसे बनाया जाता है, देखिए आप लोगों को ट्रिक तो पता चल गया होगा कि कैसे बनाया जाता है। अगर ये ट्रिक सीख लिया आपने कि बनाया कैसे जाता है, तब तो वॉइस आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। ठीक है, तो चलिए
ऑब्जेक्ट को आगे लाइए, उसके बाद शेल विल लगाइए। हम ऐसे करके भी लिख सकते हैं कि शेल बी विल बी, ठीक है, ऐसे करके लिख सकते हैं। और ऐसे करके लिखने से थोड़ा सा जगह बच जाएगा इसीलिए। ओके, तो शेल हो गया, विल हो गया, बी तो हो गया। उसके बाद लगाना है हमारा बीइंग एक्स्ट्रा, जो कि ये कॉन्टिन्यूअस टेंस है ना। तो यहाँ पर बीइंग एक्स्ट्रा लगा। उसके बाद वर्ब 1 प्लस आईएनजी है, जो भी हो भाई, हमें लगाना क्या है, V3 लगाना है, ठीक है। वर्ब 3, उसके बाद बाय लगाओ, उसके बाद सब्जेक्ट लगाओ, ठीक है। ओके, तो यही है फॉर्मूला बेसिक का। बस इसका इस्तेमाल इन सेंटेंसों में करना है और आपको रिकॉग्नाइज करना है कि सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में है या फिर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में है। तो जो भी हो, ये तो पता ही है जो कि मैं करा रहा हूँ, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस ही होगा। फिर भी एक ट्रिक है कि पहचानना कैसे है विल बी और कॉलिंग। देखिए, विल मतलब फ्यूचर में चला गया सेंटेंस, और कॉलिंग आईएनजी है, कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। यहाँ पर आपको पता चलेगा। तो सर, अगर सेंटेंस पैसिव में रहा तो कैसे पहचानेंगे कि ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस पैसिव में है? तो भाई वही है, बीइंग लगेगा। क्या लगेगा? बीइंग। बीइंग से तो पता चल जाएगा कि कॉन्टिन्यूअस टेंस है। और वहाँ पर विल तो होगा ही, विल मतलब फ्यूचर, और बीइंग लगेगा कॉन्टिन्यूअस। तो समझ में आ गया आपका, है ना। तो चलो, इसको हम क्या करते हैं, ये जो ऑब्जेक्ट है इसको सामने लाओ, आई हो जाएगा, मी क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा, ठीक है, आई। उसके बाद हम आई के साथ शेल लगाएंगे, शेल लगाया हमने। उसके बाद बी फॉर्मूला के हिसाब से बिठाओ, बी, उसके साथ बीइंग, है ना, फॉर्मूला के हिसाब से बिठाते जाओ, बीइंग। उसके बाद वर्ब 3 कॉलिंग क्या हो जाएगा, कॉल्ड हो जाएगा, ठीक है, CALLED, कॉल्ड। उसके बाद क्या है, बाय लगाओ, और सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में क्या था, ही था, और ही क्या बन जाता है, हिम बन जाता है। ये हो गया हमारा सॉल्यूशन, आई शैल बी बीइंग कॉल्ड बाय हिम, ठीक है। उसके बाद दे विल बी क्रिएटिंग द प्रॉब्लम। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, इसको बनाओ, क्या द प्रॉब्लम है, ये जो ऑब्जेक्ट है इसको आगे लाओ। अभी कोई किसी को कंफ्यूजन रहता है, सर ऑब्जेक्ट पहचान में नहीं आता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट कैसे पहचाने, देखिए ना, ये रहा सब्जेक्ट, ये रहा विल, ये रहा बी, उसके बाद वर्ब, उसके बाद एक ही बचा है ऑब्जेक्ट। और किसी के साथ आदर्श लगता है, तो आदर्श जहां पर है वहां पर छोड़ दो, हमें कन्वर्ट सिर्फ इतना सा ही करना है, ठीक है। द प्रॉब्लम को आगे लाओ, द प्रॉब्लम, ठीक है, द प्रॉब्लम ऑब्जेक्ट को आगे लाया। उसके बाद विल को लगाओ, ठीक है, विल को लगाया आपने। उसके बाद बी और बीइंग लगाओ, बी बीइंग लगाया। उसके बाद वर्ब 3 और बाय। वर्ब 3 क्या है, क्रिएटिंग। क्रिएटिंग को वर्ब 3 क्या बनाना है, क्रिएटेड हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, क्रिएटेड लिखा है यहाँ पर, क्रिएटेड। उसके बाद बाय लगाओ, और सब्जेक्ट में क्या होगा, सब्जेक्ट क्या है, दे। दे क्या बन जाएगा, दे का देम, करेक्ट, ये हो गया देम। द प्रॉब्लम विल बी बीइंग क्रिएटेड बाय देम, ठीक है, ओके। आई शैल बी क्लीनिंग द फ्लोर, एकदम सेम टू सेम है। ये रहा आपका होमवर्क, ये भी आपका होमवर्क, क्योंकि सेम टू सेम है, आप कर सकते हैं। कमेंट में अभी इसका सॉल्व करो, 10 सेकंड लो, 15 सेकंड लो, अभी कमेंट करो इसको थोड़ा सा पॉज करके, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट होगा अभी क्या, नेक्स्ट हमारा हो जाएगा फिर से प्रेजेंट परफेक्ट। क्या हो जाएगा आपका, प्रेजेंट परफेक्ट, उसके बाद पास्ट परफेक्ट, उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट करते हैं अभी, चलो। तो ये वाला पार्ट देखिए, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और इसका वॉइस सेंस हम करने वाले हैं अभी। मेरा ड्रेस सेंस हो गया, ये देख के आप लोग शॉक हो गए होंगे, क्योंकि ये जो वीडियो है एक दिन में पूरा नहीं हुआ है, कम से कम
एक दो दिन तो लगता है, ठीक है। तो इसके वजह से ड्रेस सेंस टीका भी आ गया, आज मंगलवार है, ठीक है। जो भी हो, देखिए प्रेजेंट परफेक्ट, ये रहा इसका फॉर्मूला। सब्जेक्ट हैव हैज वर्ब 3 ऑब्जेक्ट। जो चीज अभी अभी खत्म हुआ हो, है ना, वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और ये रहा इसका फॉर्मूला, तो यही है एक्टिव, ठीक है। इसी को एक्टिव हम बोलते हैं। और जब भी ये पैसिव में कन्वर्ट होगा, बस एक्स्ट्रा एक चीज बैठेगा, वो है बीन। जैसे कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमने क्या बिठाया था, बीइंग बिठाया था, बीइंग, ठीक है। तो यहां पर आपका क्या बैठेगा, बीन एक्स्ट्रा आएगा, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस में बीइंग था, यहाँ पर बीन होगा। परफेक्ट टेंस, जहां जहां पर परफेक्ट टेंस आप देखेंगे कि हाँ ये परफेक्ट टेंस है, तो वहां पर पैसिव में क्या बैठेगा, बीन एक्स्ट्रा होगा, ठीक है। और आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि ये पैसिव में है और परफेक्ट है। परफेक्ट में तो आपको पता है कि वर्ब 3 होगा, हैव यानी हैज होगा, ठीक है। और उसके साथ साथ बीन आएगा, तो समझ में आ गया, वो रहा पैसिव। तो चलिए इसको फॉर्मूला कन्वर्ट करते हैं। तो ऑब्जेक्ट को हम आगे लाएंगे, ये रहा ऑब्जेक्ट। हैव हैज जैसा है वैसा रहेगा, हैव हैज हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या लगेगा एक्स्ट्रा, वो रहा बीन। बीन एक्स्ट्रा आया, वर्ब 3 है, वर्ब 3 रहेगा, बाय आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद सब्जेक्ट। तो ये रहा फॉर्मूला। समझ में आ गया कैसे आसानी से इसको कन्वर्ट किया हम लोगों ने, ठीक है। तो इसको हम क्वेश्चन से इसको सॉल्व करते हैं। आंसर को देख के, यहाँ पर मैंने इंट्रोगेटिव भी दिखाया है, ठीक है। ये देखिए इंट्रोगेटिव, हैव यू लगा कि इंट्रोगेटिव बनाया, तो इसको भी हम करेंगे। चलो सबसे पहले ये कर लेते हैं। देखिए फॉर्मूला के हिसाब से सब्जेक्ट में आई है, हैव हैज से हैव है, वर्ब से ये है, और ऑब्जेक्ट में से ये है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर लाइए, राइस, उसके बाद हैव और हैज होगा। आपको बता देता हूँ, हर एक सेंटेंस में, हर एक टेंस में मैंने बताया सिंगुलर एंड प्लूरल, ठीक है। जो हैव है ये प्लूरल नाउन के साथ हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि वी हैव, यू हैव, दे हैव, ऐसा प्लूरल, ठीक है। और हैज हम सिंगुलर नाउन के साथ इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि ही हैज, शी हैज, ऐसे और भी है ना, जितना सारा है। तो चलो राइस जो कि हम सिंगुलर कहते हैं इसको, तो इसके साथ क्या होगा, हैज होगा, ठीक है। राइस हैज, उसके बाद बीन एक्स्ट्रा लगाओ, राइस हैज बीन। वर्ब 3 क्या है, ईटन है, ईटन लगाओ, ठीक है। राइस हैज बीन ईटन बाय, उसके बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या था, आई था, क्या बन जाएगा, मी बन जाएगा, ठीक है। राइस हैज बीन ईटन बाय मी, वेरी गुड। अभी नेक्स्ट करते हैं, ही हैज रिपेयर्ड द कार। ये रहा सब्जेक्ट, ये रहा हैज, ये रहा वर्ब, और ये रहा आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट को सामने लाओ, द कार्स, द कार्स हो गया। और ये क्या है, प्लूरल फॉर्म है, हाँ, सिंगुलर नाउन है या फिर प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन है, तो इसके साथ हम हैव लगाएंगे, ठीक है। चलो द कार्स हैव, उसके बाद क्या है, बिन लगाना पड़ेगा ना, तो बिन लगा। उसके बाद वर्ब 3 लगाओ, वर्ब 3 में क्या है, रिपेयर्ड है, सेम टू सेम रहेगा ना, रिपेयर्ड। उसके बाद बाय सब्जेक्ट, बाय लगाओ। और सब्जेक्ट में क्या है, राइस है ना, तो राइस लगा दो, सॉरी राइस नहीं, ये दूसरा दिख गया। सब्जेक्ट में क्या है, ही है, तो हिम लगा दो। रेड पेन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ऐसा लग रहा है ना। द कार्स हैव बीन रिपेयर्ड बाय हिम, ठीक है, ओके। लास्ट वन, यू कैन सी दैट हैव यू टेकन योर लंच, हैव यू टेकन योर लंच, दिस इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस, so it is also very important and very easy to solve this, okay, so look on it, have you taken your lunch। और जब भी वॉइस सेंस में क्वेश्चन से स्टार्ट होगा, ऑक्सिलरी से स्टार्ट होगा, तो आंसर भी उसका पैसिव भी क्वेश्चन से ही होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हैव लगा दिया, आप हैव नहीं लगा सकते, आपको देखना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो आपको यहाँ पर हैज लगाना पड़ेगा, अगर ऑब्जेक्ट प्लूरल है तो आपको हैव लगाना पड़ेगा। तो हम लोग देख लेते हैं, ऑब्जेक्ट क्या है, योर लंच, लंच हम सिंगुलर कहते हैं लंच को, ठीक है। योर लंच, आपका लंच,
लंच क्या है, सिंगुलर फॉर्म है। तो इसी वजह से हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, हैज, उसके बाद ऑब्जेक्ट को आगे लाओ, हैज योर लंच, ठीक है, हैज योर लंच, ऑब्जेक्ट आ गया, हैव हैज ये भी हो गया। अभी बीन एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा ना, ये फॉर्मूला के हिसाब से लगाओ, बीन, बीन को लगाओ, बीन, उसके बाद वर्ब 3 क्या है, वर्ब वर्ब वर्ब, वर्ब में है टेकन, तो टेकन लगाओ, ठीक है, हैज योर लंच बीन टेकन, उसके बाद बाय लगा है, बाय लगाओ, और सब्जेक्ट में क्या था, सब्जेक्ट में क्या था, सब्जेक्ट था यू, सब्जेक्ट क्या था, यू था, तो यू वहां पर यू हो जाएगा। हमें पता है कि यू चांस नहीं होता है, जैसा ऐसे रहता है, और क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क नहीं दोगे तो 1 मार्क से आधा मार्क तो चला ही जाएगा, ठीक है। देखो, हैज योर लंच बीन टेकन बाय यू, समझ में आ गया, वेरी गुड। इसको थोड़ा सा मैं साइड हो जाता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए, बहुत ही अच्छा होगा। और अभी चलते हैं नेक्स्ट वन, एंड दैट इज पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। पास्ट परफेक्ट की तरफ हम चलते हैं। चलो देखिए, पास्ट परफेक्ट समझेंगे, और फॉर्मूला में ज्यादा चेंज नहीं होगा, फॉर्मूला पहले जैसा ही था, पहले जैसा ही है। पहले में क्या था, हैव और हैज था, ठीक है। इसमें क्या होगा आपका, सिर्फ और सिर्फ एक चीज चेंज होगा, वो होगा हैड। जैसे कि देखिए यहां पर सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब 3, में ये रब करके देता हूं, देखिए ये है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। पहले यहाँ पर क्या था, हैव और हैज था, लेकिन अभी हैड है, पास्ट परफेक्ट टेंस है। बस इसको ट्रांसफर करें, कन्वर्ट करें, ऑब्जेक्ट को आगे लाइए, यहाँ पर हेड लगाइए, फॉर्मूला के हिसाब से बीन एक्स्ट्रा आएगा, उसके बाद वर्ब 3 बाय और सब्जेक्ट। ये देखिए हो गया इसका फॉर्मूला कन्वर्ट, ठीक है। फॉर्मूला बनाना सीखिए, कन्वर्ट करना सीखिए, तभी आसान होगा आपके लिए, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, एकदम आसान सा ये फॉर्मूला यूज करके ये सेंटेंस बनाया है। सब्जेक्ट के लिए वी, हेड के लिए हैड, वर्ब 3 के लिए हो गया ये कंप्लीटेड, ऑब्जेक्ट के लिए द लेसन। अभी इसको उल्टा कीजिए, द लेसन आगे लाइए, द लेसन, उसके बाद क्या है, हैड बीन है ना, हैड बीन, ठीक है, द लेसन हैड बीन। उसके बाद वर्ब 3 बाय, वर्ब 3 में क्या है, कंप्लीटेड है, लिखो कंप्लीटेड बाय, कंप्लीटेड बाय। सब्जेक्ट में क्या है, वी है ना, वी अगर होगा तो क्या हो जाएगा, आस हो जाएगा, ठीक। तो ये रहा इसका नॉर्मल सॉल्यूशन, द लेसन हैड बीन कंप्लीटेड बाय अस, ठीक है, ओके। दे हैड प्लेड क्रिकेट, बनाओ इसको, क्रिकेट हैड बीन प्लेड बाय देम। देखिए ये होगा, ऑब्जेक्ट को पहले लाया क्रिकेट, उसके बाद हैड बीन हमारा फॉर्मूला के हिसाब से हैड बीन लगाया, ठीक है। वर्ब 3 में प्लेड लगाया, क्योंकि यहाँ पर वर्ब 3 ऑलरेडी है, बाय के हिसाब से बाय लगाया, और सब्जेक्ट में क्या था, दे था, तो दे का देम हो गया। बस इतना सा है, ओके। अभी नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा फ्यूचर परफेक्ट, और फ्यूचर परफेक्ट ये हमारा लास्ट है, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट हमारा लास्ट है, और बाकी जो है आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बोल लो, आप पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बोल लो, और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बोल लो, वो एग्जाम में आता नहीं है बेसिकली, ठीक है। एग्जाम में यूजेस है ही नहीं, एकदम कम है, तो यहाँ तक ही यूजेस ज्यादा है। बेसिकली में पास्ट परफेक्ट ही सबसे लास्ट है, ठीक है। पास्ट परफेक्ट तक ही इस्तेमाल होता है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर भी मैं फ्यूचर परफेक्ट आपको करवा देता हूँ, लेकिन उसके पहले मैं चाहूंगा बीएस ट्यूशन क्लासेस को आप सब्सक्राइब करके रखें, ऐसे ही जबरदस्त वीडियो के लिए नरेशन भी आएगा, ठीक है। नरेशन भी ऐसे ही करके फॉर्मूला के साथ कैसे बनाया जाता है, ठीक है, बताऊंगा। तो चलो नेक्स्ट करते हैं फ्यूचर परफेक्ट, ठीक है। और परफेक्ट में आप लोगों को क्या बताना है, बीन तो लगेगा ही एक्स्ट्रा बेसिक में, ठीक है। तो ये रहा इसका फॉर्मूला, फ्यूचर परफेक्ट का फॉर्मूला, जो कि हम जानते हैं एक्टिव के लिए सब्जेक्ट शेल विल हैव वर्ब 3 ऑब्जेक्ट। तो ये रहा इसका फॉर्मूला।
चलिए इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट को आगे लाइए, ठीक। उसके बाद शेल ऑब्लिक विल, उसके बाद हैव। ये तो रहा इसका नॉर्मल सा, ये जितना सारा है वो लिख दिया। उसके बाद जो आएगा एक्स्ट्रा वो हम यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है। बीन एक्स्ट्रा आया, ऑब्जेक्ट प्लस शेल विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब 3 है, वर्ब 3 होगा, बाय होगा और सब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो ये रहा इसका फॉर्मूला। चलिए फॉर्मूला को देख के हम इसका आंसर निकालते हैं। और फ्यूचर परफेक्ट में कैसे किसके लिए यूज होता है, जैसे कि ये काम मंडे को हो गया होगा, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा आई शेल हैव प्लेड क्रिकेट ऑन मंडे, मेरे द्वारा मंडे को क्रिकेट खेल चुका होगा, ऐसा, ठीक है। मैं मंडे को खेल चुका होऊंगा, ऐसा। दे विल हैव टेकन डिनर एट माई होम ऑन सैटरडे, जैसे कि वो लोग मेरे घर में सैटरडे को डिनर ले चुका होगा, खा चुका होगा। फ्यूचर के लिए इस्तेमाल हम करते हैं। तो चलो इसको हम मीनिंग में नजर डालने से कुछ फायदा नहीं, आप डायरेक्टली लिख सकते हैं इसको, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं ना, मीनिंग नहीं पता लेकिन आंसर उनको करना है, फिर भी उनके लिए है, आराम से कर पाएंगे। चलो, आई शेल हैव प्लेड क्रिकेट ऑन मंडे। तो यहाँ पर मेन हमारा सेंटेंस कहाँ तक है, ये देखिए ऑब्जेक्ट तक, और ऑब्जेक्ट कहाँ तक है, ये हमारा यहाँ तक, और यहाँ तक ही आप आंसर बनाइए। और ऑन मंडे जैसे वैसे का वैसे रहने दीजिए उसको। तो क्रिकेट को आगे लाइए, क्रिकेट शेल विल में विल लगा देता हूं, ठीक है। क्रिकेट विल, उसके बाद फॉर्मूला के हिसाब से हैव है, हैव, उसके बाद बीन, क्रिकेट विल हैव बीन। उसके बाद हमारा क्या है, वर्ब 3 है, तो वर्ब 3 में प्लेड है, तो प्लेड लगा। क्रिकेट विल हैव बीन प्लेड, उसके बाद बाय, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में क्या है, आई है, तो आई क्या बन जाएगा, मी बन जाएगा। तो ये रहा हमारा मेन सेंटेंस, ठीक है। क्रिकेट विल हैव बीन प्लेड बाय मी ऑन संडे लिखा है ना, लिख दो अभी ऑन संडे, ऑन मंडे लिखा है, ओके, ऑन मंडे, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट वाला कर लेते हैं। नेक्स्ट वाला क्या है, दे विल हैव टेकन डिनर। तो मेन सेंटेंस यहां तक है, देखिए। अब फॉर्मूला की इस्तेमाल, सब्जेक्ट ये रहा, विल ये रहा, हैव ये रहा, वर्ब 3 ये रहा, और ऑब्जेक्ट ये रहा डिनर तक। और बाकी जो अदर्स है, एट माई होम ऑन सैटरडे, ये जैसा है वैसा आप रख लेंगे, ठीक है। बस प्लस कर देना है। तो चलिए इसको करते हैं। तो सबसे पहले डिनर को आगे लाना है, ठीक है, डिनर। उसके बाद फॉर्मूला के हिसाब से विल लगा दीजिए, ओके, डिनर विल। उसके बाद हैव लगा दीजिए, उसके बाद बीन लगाओ, ठीक है। डिनर विल हैव बीन, उसके बाद क्या है, वर्ब 3 है, और वर्ब हमारा क्या है, टेकन है, लगाओ। डिनर विल हैव बीन टेकन, उसके बाद बाय है, और सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है दे, और दे का बन जाता है देम, ओके। डिनर विल हैव बीन टेकन बाय देम, कब, एट माई होम ऑन सैटरडे, लिख दो। ये जितना सारा है, एट माई होम ऑन सैटरडे, ठीक है। डिनर विल हैव बीन टेकन बाय देम एट माई होम ऑन सैटरडे। समझ में आ गया, बस एकदम इजी है। अभी चलिए, इतना सारा करवाया, बहुत टाइम ही हो चुका है, बहुत लंबा भी हो चुका है। वीडियो लंबा इसीलिए बनाया क्योंकि पार्ट पार्ट करके अगर बनाऊंगा तो आपका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो एक साथ बनाया ताकि आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए वॉइस का। और ये वीडियो देखने के बाद ना हर एक स्टूडेंट्स का जो वॉइस के प्रति जो भय है, डर है, वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। खत्म हो गया होगा आप लोगों को, टेंशन मत लीजिए। अभी चलते हैं, मिक्स एग्जाम्पल हम करेंगे, ठीक है। मिक्स एग्जाम्पल कम से कम 10 हम मिक्स एग्जाम्पल करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं।
ये रहा आपका कुछ क्वेश्चंस, ये देखिए इसको आपको सॉल्व करना है और मैं कुछ तो सॉल्व कर दूंगा, लास्ट में आपको होमवर्क करना है, ठीक है। तो चलिए पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, समझूंगा कि सेंटेंस जो है वो टेंस कौन सा है, एक्टिव है या फिर पैसिव है, ठीक है। तो चलो, द थीफ विल बी कॉट बाय द पुलिसमैन। ये देखिए सबसे पहले तो विल बी है और कॉट है, यहाँ पर क्या है, वर्ब 3 है और विल लगा है, मतलब फ्यूचर, ठीक है, फ्यूचर में है। और क्या है, ये फ्यूचर इंडेफिनिट में है, कैसे कह सकते हैं। और ये क्या है, पैसिव है ना, जो कि ये वर्ब 3 में है और विल बी है और बाय है, कह सकते हैं पैसिव में है। और इंडेफिनिट ही क्यों बोल सकते हैं इसको हम, क्योंकि अगर कॉन्टिन्यूअस टेंस होता तो इसमें बिंग लगा होता, पैसिव में बिंग लगा होता, ये सुनो। अगर एक्टिव में होता तो आईएनजी लगा होता, ठीक है। तो चलो इसको करते हैं। तो हमको द पुलिसमैन लगाना है, इसको तो काटना ही है ना। द पुलिसमैन बी को तो काटना है, हमको फॉर्मूला पता है, सब्जेक्ट प्लस शेल विल प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। बस पुलिसमैन के जगह पर बाद हमको विल लगाना है, बी को नहीं लगाना है, वर्ब 1 लगाना है। कैच, कॉट क्या हो जाएगा, कैच हो जाएगा, ओके। यहाँ पर कैसे लिखा, द पुलिसमैन विल कैच द थीफ, ठीक है, ओके। देन नेक्स्ट वन इज आई नो योर फादर वेल। हमारा मेन सेंटेंस यहाँ तक है, ठीक है। तो फादर को पहले लाओ, सबसे पहले आई नो योर फादर कौन सा टेंस में है, बिल्कुल सही, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। कैसे पता चला, क्योंकि नो है, नो वर्ब 1 है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए आई नो योर फादर, फादर आगे आ जाएगा, योर फादर आगे आ जाएगा ना, योर फादर। और जो कि इज एम आर होता है, इज एम आर के यहाँ पर क्या होगा, इज। योर फादर इज, नो क्या हो जाएगा, नोन हो जाएगा। और आपको बता देता हूँ यहाँ पर बाय नहीं लगेगा, यहाँ पर क्या लगेगा, टू लगेगा, नो के साथ हमेशा टू लगाइए, ठीक है। योर फादर इज नोन टू मी वेल, ठीक है, ये हो गया। अभी द पोएम वॉज रिटन बाय माई सिस्टर, द पोएम वॉज रिटन बाय माई सिस्टर। इसको देखिए वाज लगा है तो पास्ट हो गया, रिटन लगा है, और अगर कंटिन्यूअस होता तो बिंग लगा होता है ना, मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट में है और पैसिव में है, जो कि बाय लिखा है, वर्ब 3 लिखा है, ठीक है। तो इसको एक्टिव में लाओ, और एक्टिव का फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट वर्ब 2 एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये नहीं लगेगा तो रिटर्न नहीं होगा, क्या होगा, राइट रूट हो जाएगा, ये नहीं होगा। माई सिस्टर, यहाँ पर लाओ माई सिस्टर, उसके बाद वर्ब 2, रिटर्न का क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, ठीक है, रूट होगा। उसके बाद हमारा द पोएम है, द पोएम लिख दो, द पोएम, ठीक है। माई सिस्टर रोट द पोएम, ये रहा आपका सॉल्यूशन। अभी आपको होमवर्क करना ही है, ये आपका होमवर्क है, इसका आप करो और कमेंट बॉक्स में डालो, ठीक है, बिल्कुल कर पाएंगे। वेरी नाइस, बहुत अच्छा सेशन गया हमारा, और मैं बहुत खुश हूँ कि आप लोग हमें देख रहे हैं। अभी तक अगर देख रहे हैं तो मैं तो ये श्योर हूँ कि आपका लाइफ बदलने वाला है इंग्लिश से, ठीक है। और प्लीज सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, बीएस ट्यूशन क्लासेस। और नोट्स अगर चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप बीएस ट्यूशन क्लासेस में जा सकते हैं।